अनुराग जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप कह रहे थे, और क्या आपको लगता नहीं है कि वीर सावरकर के बारे में जो महात्मा गांधी कहते थे, क्योंकि आप महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे, महात्मा गांधी कहते थे या फिर इंदिरा गांधी कहती थी, वो बात सत्य थी, या फिर आप भी राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहते हैं? देखिए मैं तो इतिहास की बात करता हूं और इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। भाई डॉक्टर संबित पात्रा हैं यहाँ पे, हमारे गप्पू भैया जरूर हैं, ये गप जरूर मारते हैं, लेकिन डॉक्टर हैं, ये तो झूठ नहीं हो सकता, डॉक्टर ही रहेंगे। इसी तरह सावरकर जी ने जब माफीनामा मांगा अंग्रेज से, कहा भैया हम ये कोलू नहीं चला पाएंगे, हमको ले चलो यहाँ से, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम गांधी के विरोधी रहेंगे, हम उनके भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल नहीं होंगे, हम हिंदुओं को बोलेंगे कि सेना में मत भर्ती हो, हम हर काम वो करेंगे जो आप कहोगे। और यही सावरकर जी गांधी जी को पाखंडी बताने लगे। यही सावरकर जी गांधी जी को आप परपक्व इंसान बताते थे, कहते वो परपक्व ही नहीं है, वो गांधी जी के विरोधी थे, वो गांधी जी के साथ कभी चले ही नहीं। गांधी जी हिंसा की बात तो करते ही नहीं, तो अहिंसा की बात करते थे। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि माफी मांगो। एक समय पर नहीं, एक सेकंड, आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, आप लोकतंत्र के प्रहरी है ना, विरोध करना गद्दारी हो जाती है क्या? ऐसे तो पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार रहे, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के डिफरेंसेस कई बार रहे। 2 सेकंड बोलिए। अच्छा 2 सेकंड और दे दो। पंडित नेहरू चाहते थे सरदार वल्लभ भाई, महात्मा गांधी चाहते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की कमान मिल जाए, लेकिन पंडित नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। क्या करिएगा? मुझे 10 सेकंड, अच्छा 30 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड मैं अपनी बात करूं। उसके बाद सावरकर ने कहा आगे भी हम यही करवाएंगे, बीजेपी की बनेगी, उसके बाद बीजेपी भी यही करेगी, डिवाइड एंड रूल, नफरत फैलाओ, विकास की राजनीति मत करो, या हिंसा फैलाओ, या किसी को रोक दो, किसी को होटल में जाके मार दो, किसी को रास्ते में घूमते हुए गोली मार देना, उसके बाद हम किसी को सस्पेंड भी नहीं करेंगे, हम गृह राज्य मंत्री नहीं हटाएंगे, आप जितना चाहो उतना रोन देना, क्योंकि हम न्याय नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ नफरत की राजनीति करेंगे देश के अंदर में, विकास नहीं करेंगे, विकास से कोई लेने देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमें सिर्फ डिवाइड एंड रूल करना है इस हिंदुस्तान के अंदर में, लेकिन हिंदुस्तान की जनता सब जान गई है, अमीर जी जान गई है, ये सावरकर के लोग हैं, जान तो गई है हिंदुस्तान की जनता। एक बात से मैं आपकी एग्री करता हूं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल जान गई है देश की जनता। ठीक है, अंग्रेजों से उन्होंने तानाशाही सीखी है, इसलिए अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, अंग्रेजों जैसा व्यवहार हिंदुस्तान के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन देश की जनता वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ क्या हो रहा है? यूपी सरकार को जबकि उदय जी का भी मुझे रुक करना है, लेकिन संबित पात्रा आप पहले जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा बोला है अनुराग जी ने, और सावरकर के युग से लेकर आज तक के युग में आ गए। ठीक है, आप नहीं गप्पू भाई से क्या पूछते हो, वो तो गप मारने की। चलो गप ही मार देता हूं, जरा इनकी आवाज कम तो करो। अमीश भाई कैसे बोलूंगा? अमीश भाई मारो गप्पे। अभी विषय क्या था? हाँ भगवान, कैसे डिबेट करेगा आदमी? अमीश भाई हम लोगों के ऊपर दया तो करो थोड़ी सी। अरे बताओ क्या होगा हम लोग? अनुराग जी देखिए, मुझे लगता है ये अनफेयर है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप बीच में बोल रहे हैं। इनकी चाबी बंद नहीं होती है। देखिए अनुराग जी, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही हरा कुर्ता पहन के आते हो, इतना सेक्युलर कुर्ता पहन के आते हो, और क्या बोलना है? आप सारे वोट मिलेंगे, आप बैठो शांति से, मुझे बोलने दो। देखो अमीश भाई, विषय क्या था और यहाँ पे अनुराग जी क्या क्या बोल के गए हैं, मैं छोटा सा, इन्होंने गप्पू वप्पू कहा, मैं एक छोटा सा कहानी ही सुना देता हूँ, ज्यादा कुछ सावरकर जी के बारे में इनको क्या, वो कहते हैं ना मुहावरा है ना, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, मेरे ही हाथ में दर्द होगा। अब देखिए, एक बच्चा था, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर हो गया एग्जामिनेशन का, उसमें आया कि क्वेश्चन पेपर में आने वाला है कि गाय पे ऐसे लिखना है, तो लड़के ने पहले से पढ़ लिया सब, गाय पे ऐसे 2 कान है, 2 आंख है, और 1 मुंह है, 4 पैर है, पूंछ है, सब पढ़ लिया, रट लिया पूरा। अगले दिन गया तो आया स्मशान घाट, गाय है ही नहीं, अब क्या होगा? तो स्मशान घाट आ गया है, तो बच्चे ने ऐसे लिखा कि घर के सामने हमारे स्मशान घाट है, उसमें बड़ी बड़ी घास है, घास खाने गाय आ गई, गाय के इतने हाथ, गाय के इतनी पूंछ, गाय के फलाना, गाय का टिकड़ा, ये शुरू हो गया गाय। तो ये लखीमपुर खीरी, आप सावरकर पे डिबेट कर रहे हैं, इनको जाना है उत्तर प्रदेश, तो ले दे कि वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं, इनको कोई डिबेट सावरकर के बारे में सब ही नहीं जानते, ये क्या सावरकर के बारे में बोलेंगे? यहां हम क्या डिबेट, यहां उदय मारकर जी बैठे हैं जिन्होंने किताब लिखा है, मैं तो कहता हूं मेरा पूरा समय लीजिए, आप इनको दीजिए, कुछ ज्ञान हम लोगों को मिलेगा।
28 साल की उम्र में एक व्यक्ति को 2-2 बार का आजीवन कारावास होता है। आप जानते हैं ये वो व्यक्ति है वीर सावरकर जिन्होंने पहला पुस्तक लिखा था 1857 के इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में। इस किताब को प्रोस्क्राइब किया गया था, अंग्रेजों ने इस किताब को बैन किया था। उस किताब का नाम मैं आपको बताता हूं, इंडियाज वॉर इन इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब गांधी जी भी मानते हैं, ये जो पहली बार भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 का है, इसे जागृत करने का काम, इसे लिखने का काम, जनता के बीच 1857 की सिपाही म्यूटिनी को लाने का काम वीर सावरकर का है। ये कोई छोटा विषय नहीं है। आप जानते हैं भारतवर्ष का पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसका गया था? वीर सावरकर का गया था। जब वो कूद करके फ्रांस से ब्रिटिश कब्जे में से छूट के भागे थे, उस समय इंडिया के लड़ने के लिए, ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रांस और ब्रिटिश ने हमारे खिलाफ केस किया था। पहला केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुआ था। उस आदमी के लिए इस प्रकार से यहां बोला जा रहा है, अरे धिक्कार है। मैं उदय माहुरकर साहब का रुख करता हूं, और उदय माहुरकर मेरे साथ हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने इस किताब को लिखा है, वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। उदय जी, आज बहुत सारे सवाल हैं और आज एक राष्ट्रीय बहस इस पे खड़ी हो गई है, क्योंकि कल आपकी किताब का विमोचन हुआ जिसमें राजनाथ सिंह थे और सरसंघचालक मोहन भागवत जी थे, और उसके बाद से एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपसे सवाल पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर डिबेट भी करनी है तो शिष्टाचार से बहस हो, वो बड़ी आवश्यक है। उदय माहुरकर, मेरा पहला सवाल यह है कि संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। आप किताब लिख रहे हैं द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि वीर सावरकर तो गद्दार थे। क्या जवाब है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो वीर सावरकर को डेमोनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, इसमें हमें जाना पड़ेगा जी। दो प्रकार के लोग सावरकर को विलिफाई करते हैं, एक अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरे जो हैं वो अल्पसंख्यकों के जो मत हैं उसको बटोरने के लिए। इन दोनों के लिए आवश्यकता हो जाती है कि सावरकर को ये डेमोनाइज करें, क्योंकि सावरकर देश की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक हैं। ये हमने इस किताब के अंदर प्रूव कर दिया है। ये किताब जो हमारी है, ये यूनिक किताब है भारत के इतिहास में। ये बायोग्राफी नहीं है। इसमें सावरकर के प्रयास भारत के विभाजन को रोकने के, और बाद में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले खड़े हुए भारत के सामने, उन सभी की भविष्यवाणी सावरकर जी ने 80 साल 60 साल पहले कर दी थी। आज हमारे जो सैनिक के शव आज आए, तो आज मुझे सावरकर की याद आती है कि सावरकर जी ने कृपलानी जी को कहा था। कृपलानी जी ये मानते थे कि विभाजन के बाद में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कृपलानी, आप सोच नहीं पाओगे जो आपत्ति हिंदुओं पे आएगी और देश पे आएगी अगर पाकिस्तान बन गया तो।